Hello dear students, welcome to all of you. Here we are going to discuss our new topic which is division, right? And this topic is simple as well as important. जितना सिंपल है उतना उससे कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, राइट? और कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं डिवीज़न के ऑपरेशन में या डिवीज़न के टॉपिक में जो कि सभी लोगों से होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, तो कोशिश करेंगे आज उसको अवॉइड करने की और डिवीज़न से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने की, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। तो पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 278 डिवाइडेड बाई 278 इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इस प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो 278 एक नंबर है और उस नंबर को फिर उसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है? फाइनली डिवाइड करने के बाद आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी सेम नंबर को जैसे मान लेते हैं कि किसी भी सेम नंबर को किससे डिवाइड करें? सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं एक नंबर को उसी नंबर से, मतलब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? हमको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये याद रखना है, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 278 डिवाइडेड बाई 278, मतलब एक नंबर को उसी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, राइट? ये चीज़ समझ गए? अब कोई दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक? एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा ऑब्वियसली, ठीक? तो इतना समझ गए? तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई इटसेल्फ देन यू विल गेट कोशेंट इक्वल टू 1, राइट? तो मतलब क्या है कि एक नंबर है और उस नंबर को अगर आप उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, राइट? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या? देखिए, मतलब ये है कि मान लेते हैं एक नंबर लिखा मैंने 5 और उसको डिवाइड कर दिया 1 से, तो क्या आएगा? 1 की टेबल में कितनी बार में 5 आएगा? तो 5। अब यहाँ कोई बड़ा सा नंबर लिखते हैं 25, अब डिवाइड बाई 1 करेंगे तो अब भी 25 ही आएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये और ये चीज़ सेम है, ठीक है? मतलब अगर किसी भी नंबर को 1 हर जगह सेम है ना, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में वही नंबर आएगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है? समझ गए ये चीज़? लेकिन क्या? लेकिन ये है कि अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तब ये हमारी इसकी एक नई प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ जो मैंने नंबर लिखा है 275/1, ये जो नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पहले, वो क्या होना चाहिए? 0 के अलावा सारे नंबर होने चाहिए, बशर्ते 0 ना हो। तो तब रिजल्ट क्या आएगा? यही नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या सीखे हम? किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी यही 0 वाली है कि 0 में अगर डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, बशर्ते ये जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 डिवाइड बाई 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड या मीनिंगलेस, ठीक है? क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक ना? तो ये चीज़ समझ गए? तो देखो, तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? 0 डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 16 या 0 डिवाइड बाई 32 या 320, कोई भी नंबर हो, इधर कोई भी नंबर हो, इधर कोई भी नंबर हो, उससे नहीं मैटर करता। ये 16 लिखा हुआ है, अगर इधर 0 है, लेफ्ट में 0 है, मतलब 0 में डिवाइड करना है तो हमेशा आपका रिजल्ट क्या आएगा? बिना सोचे आँख मूंद के आप 0 लगा सकते हैं। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी यही है कि अगर, ठीक है मैंने यहाँ लिख दिया 0 डिवाइड बाई 5 0 होता है, अगर इसका उल्टा हो गया तब 5 डिवाइड बाई 0, तब ये आ जाएगा आपका मीनिंगलेस या नॉट डिफाइंड, ठीक है? नॉट डिफाइंड आ जाएगा या मीनिंगलेस आ जाएगा, ठीक? ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़ की बात। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी एक नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि 0 में डिवाइड करेंगे अगर,
तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर जीरो से डिवाइड कर, जीरो में का मतलब क्या है कि जीरो ऊपर होगा, मतलब जीरो यहाँ होगा और 5 से आप डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो 5 की टेबल में जीरो कब आएगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये अभी बताऊँगा। और अगर क्या है, अगर ये चीज़ आ जाती जीरो यहाँ 876, तो 876 की टेबल में कभी जीरो आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये मीनिंगलेस हो गया या नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टीज़ की बात। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन लिखा है मैंने 17 डिवाइड बाई 4, तो ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या था आपका 17 और उसको डिवाइड करना था हमें 4 से, राइट। तो कितनी बार में जाएगा, अब देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही है जो गलती होती है। आप लोग क्या करेंगे पता है, 4 4 जो 16 और ये 1 आ गया आपका, राइट। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ गलती नहीं होगी। अभी गलती कहाँ होगी बताते हैं। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ पहले यहाँ समझ लेते हैं कि इस अकॉर्डिंग, जैसे आप लोग जानते हैं ज़्यादातर लोग कि इस तरीके से डिवीज़न करना है जिस तरीके से ये किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा तो वहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ये प्रोसीजर, राइट। तो बैक जाते हैं, तो फिर से वापस से आते हैं उस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए आपका ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था आपका कि 17 को डिवाइड करना है आपको 4 से, राइट, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए डिवाइड किससे करना था, डिवाइड करना था 4 से, तो जिससे डिवाइड करना रहेगा उसको हम कहते हैं डिविजर, याद रहेगा, DIVISOR, जिससे डिवाइड करना रहेगा। जैसे यहाँ लिखा था ना 17 डिवाइड बाई 4, तो 4 से डिवाइड करना था, तो 4 क्या हो गया, इसका डिविजर हो गया, ठीक, राइट। अब जिसमें डिवाइड करना था, मतलब 17 में डिवाइड करना था, 17 क्या हो जाएगा, डिविडेंड, DIVIDEND, राइट, डिविडेंड हो गया। 17 क्या हो गया, डिविडेंड। अब हम जितनी बार टेबल पढ़ के लाएं, जैसे 4 की टेबल कितनी बार हमने पढ़ा, 4 बार पढ़ा, तो 4 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा, क्वोशंट, ये हो गया क्वोशंट, ठीक है। और ये जो लास्ट में बचा हुआ है, ये बचा है ना, तो बचे हुए को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, समझ गए। अब देखो एक और चीज़ समझने वाली है, जो अभी तक तो नाम इंट्रोड्यूस करवा दिया मैं कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है समझने वाली, समझने वाली चीज़ ये है कि अगर ये वाली, सॉरी ये वाला, ये जो 4 था और ये 4 मल्टीप्लाई करो एक बार, तो 4 इंटू 4, तो अब 4 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा आपका 16, राइट। अब 16 में यही जो रिमाइंडर है वो ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो आ जाएगा 17। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये 17 क्या था आपका, ये 17 आपका डिविडेंड था, तो डिविडेंड जो है वो 17 आ गया। कैसे आया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, किसको, डिविजर को और डिविडेंड को, डिविजर सॉरी डिविडेंड कह रहे हैं, डिविजर को और कोशिएंट को, और ऐड किसको किए, बचे वाले को, मतलब रिमाइंडर को। तो ओवरऑल क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जो पहले लिखा है वो हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है। जो बाद में लिखा है वो हमारा डिविजर हो गया। डिविजर का मतलब जिससे हमें भाग देना है, जिससे हमें डिवाइड करना है, जिसमें डिवाइड करना है वो हमें डिविडेंड हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, कितनी बार टेबल पढ़े हो 4 की, तो 4 की जब टेबल पढ़े थे तो 4 टाइम्स पढ़े थे ना, 4 टाइम्स पढ़े थे, तो आपका आ गया था 4, ये यहाँ 4 आया ना, तो ये आ गया आपका 4, राइट, ये क्वेश्चन हो गया। बचा क्या था, वो रिमाइंडर हो गया, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ यही है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 4, इसका मतलब क्या, किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिविजर, DIVISOR, डिविजर, और किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्वोशंट को, क्वोशंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। डिविजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिला हमको, 16 मिल गया, मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया 16। अब अगर आप ध्यान से जाओगे तो ये अब एक ऐड कर दो, एक क्या था यहाँ, रिमाइंडर, यानी हमको क्या करना है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर जो बचा है वो ऐड करना है। तो रिमाइंडर ऐड किए 1, तो जब रिमाइंडर ऐड करोगे, रिमाइंडर रिमाइंडर ऐड कर दिए तो ये 17 आ जाएगा, देखो 17 आ जाएगा, और 17 हमारा क्या था, डिविडेंड था, तो डिविडेंड क्या आ गया हमारा, 17 आ गया। समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश देखो क्या कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी डिविजर और कोशिएंट
कोशेंट को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो इधर डिविजर यहाँ लिखा है ना, डिविजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करोगे और क्या ऐड करोगे, रिमाइंडर जो नीचे बच के आता है तुम्हारा, जैसे यहाँ 17 था और यहाँ 4 से डिवाइड किए तो 4 4 जैसे 16 और 1 आया, तो यही जो बच गया है वो रिमाइंडर, अगर बचे हुए को ऐड करोगे और यहाँ वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीच वाला मिलेगा। समझ गए ना, समझ क्या गए कि जो ये दोनों था इसको मल्टीप्लाई करना है, डिविजर को कोशेंट को, और फिर जाके मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर को क्या करना है, ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा, मतलब ये वाला नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। तो क्वेश्चन में आपसे रिमाइंडर, डिविजर, डिविडेंड ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो जो हम इस क्वेश्चन में जो हमसे गलती नहीं हुई उस गलती को देखते हैं क्या होने वाली है गलती है। तो इस क्वेश्चन में पहला देखो, जिस तरीके से आप करोगे 208, ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 208 से, राइट, 208 से डिवाइड करना ना, देखो ध्यान से। अब 208 किससे डिवाइड करना था, 2 से, ठीक, देखो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा पता है, 2 1 2, यहाँ तक तो ठीक, काट दिया। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ आ गया 0। अब देखो क्या करोगे, 0 उतारोगे, अब कहोगे चूँकि 2 की टेबल में 0 आएगा नहीं, अब उसके बाद 8 भी उतार लेते हैं, ऐसा आप कहोगे, और फिर टेबल पढ़ोगे 2 4 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8, और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये आंसर 14 आ गया और ये डिविजर हो गया, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपका आंसर सही है तो ये आप गलत हैं। ठीक, क्यों गलत है उसके पीछे अभी रीजन देखते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यही बताया हूँ ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 2 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 28। अब 28 आ गया ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये रिमाइंडर ऐड करो, थोड़ा सा 0 ऐड करो, तो 28 ही आ गया। किसी भी नंबर में 0 ऐड करते तो 28 ही आता है, राइट, सॉरी किसी भी नंबर में 0 ऐड करते तो वही नंबर आता, तो नंबर जो था 28 था, इसीलिए 28 आया। अब हमें ये मिलना चाहिए था 208, हमको क्या मिला 228, यानी गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई है, देखो बताते हैं गलती कहाँ हुई। गलती यहाँ हुई है कि अब फिर से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, कैसे करेंगे, अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, और हमेशा वही रूल फॉलो करना। देखो 2 से डिवाइड करना है। अब एक चीज़ याद रखो पहले, अगर याद हो आपको, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है आंसर, क्या मिलता है, 0 मिलता है, किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में, बशर्ते वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तब भी 0 ही आएगा, कोई इशू नहीं है, 0 इंटू 0 0, तो किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब देखो, अब डिवीजन का रूल क्या कहता है, डिवीजन का रूल ये कहता है कि आपको टेबल ऐसे पढ़नी है, आपको टेबल ऐसे पढ़नी है कि एक डिजिट लेना है, एक डिजिट, सिर्फ हमेशा एक टाइम पे एक ही डिजिट लेंगे, ये नहीं कि नहीं जा रहा है तो 2 डिजिट ले लें, ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना। तो ये पहला हमारा नोट डाउन करिए, ये पॉइंट पहला हमारा कि ऑलवेज टेक सिंगल डिजिट एट अ टाइम। ठीक है, अंडर द कंडीशन, अंडर डिवीजन। ठीक है, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हम एक टाइम पे एक ही डिजिट लेंगे। अब चूँकि हमने 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ मसला नहीं है, 2 1 जा 2 आ गया, 2 1 जा 2, और यहाँ क्या गया 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा यहाँ से एक बार में एक ही डिजिट उतारना है। ठीक है, तो हमने उतार दिया 0। अब आप लोग क्या करते हैं, इस 8 को भी उतार लेते हैं, जो कि गलती हो जाता है। अभी मैंने कहा ना कि एक टाइम पे एक ही डिजिट लेना है, तो एक ही डिजिट लेना है, तो फिर आप सोचेंगे अब क्या करें, अब 2 की टेबल पढ़िए कि 0 आए, आप सोचेंगे सर तो पागल हो गए हैं, तो 2 की टेबल में 0 कहाँ आता है, तो आता है, तो 2 की टेबल अगर 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं बताया आपको कि अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तब क्या मिलेगा आपको, 0 मरेगा, सॉरी 0 मिलेगा। ठीक है, तो 2 की टेबल में 0 आता है ना, 2 zeros are 0। ठीक है, तो यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, 2 की टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 इंटू 0 क्या आ गया आपका 0, और फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा। अब ये 8 फिर लेंगे हम, अब यहाँ टेबल पढ़ेंगे 4 और यहाँ लेंगे 0 8, और ये कट के आ गया आपका 0 हाँ लास्ट में। ठीक है, तो ये सही तरीका है डिवीज़न करने का, और इसी तरीके से डिवीज़न करना है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन आपको देख के लेके बताते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 54008। ठीक है, 54 क्वेश्चन क्या है आपका 54008,
और इसको डिवाइड करना है आपको 5 से। किससे डिवाइड करना है? 5 से, ठीक है ना। तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, आप भी पॉज करके ट्राई करिए। तो मैंने कहा एक टाइम पे एक ही डिजिट लेना है, तो 5 1s आर 5, ये तो मसला हो गया सॉल्व, ठीक है। ये मसला हो गया आपका सॉल्व, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। 5 1s आर 5 और यहाँ क्या हो गया 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 5 - 5 0। अब एक टाइम पे एक ही डिजिट लेनी है, तो यहाँ लिख दिया हमने 4, ठीक। अब देखिए फिर मसला हो गया, 5 की टेबल में 4 तो आता नहीं, 5 1s आर 5, मिनिमम 5 आएगा। तो अब क्या जाएंगे, वापस से जाएंगे उस वाले पॉइंट पे जो हमने कहा था कि हमेशा क्या होना चाहिए, टेबल हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ के नंबर की टेबल पढ़ेंगे, वो हमेशा, आप ये तो जानते ही हो कि छोटा आना चाहिए, यहाँ जो नंबर रहेगा उससे छोटा आना चाहिए। किसको? जब इसको टेबल पढ़ेंगे तो। लेकिन यहाँ 4 है, 4 तो आएगा नहीं, तो आएगा 5 1s आर 5 आएगा ना, उससे छोटा क्या आएगा? 0 आएगा। 5 0 0, ठीक है। तो यानी हम कितनी बार पढ़ेंगे टेबल को? हम टेबल को पढ़ेंगे 0 टाइम्स। कितनी बार? 0 टाइम्स, ठीक है। जब भी यहाँ का नंबर आपका यहाँ का नंबर छोटा आ जाए तो आपको 0 टाइम्स ही पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब 0 टाइम्स पढ़ते हैं। तो 5, ये वाला 5 0 जार 5 0 जार 0 0 0। आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो 4 - 0 क्या हो गया आपका 4, और यहाँ 0 - 0 0, ठीक है। अब फिर अब एक डिजिट उतारना है, तो 4 यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब फिर टेबल पढ़िए, तो 5 की टेबल में कितनी बार में 40 आएगा, तो 5 8s आर 40, 5 8s आर 40 हो गया आपको, ठीक है। क्या आ गया 40। अब यहाँ आ गया 0 0। अब फिर यहाँ क्या करना है, 0 उतारना है। अब फिर आप सोचेंगे कि 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। यहाँ अब कन्फ्यूज है तो यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ 0 आ गया। अब 5 की टेबल में फिर 0 कब आएगा, तो 5 की टेबल में 0 आएगा जब 5 × 0 करेंगे। 5 × 0 हो गया 0, यहाँ आ गया 0 और फिर 0 आ गया, और फिर फाइनली हम उतार देंगे 8, राइट। अब 5 की टेबल में अब 8 से कम लाना है, तो 5 1s आर 5 हो गया और 5 2s आर 10 हो गया, राइट। यानी ये वाली टेबल हमें यूज करनी, क्योंकि 8 से कम आना चाहिए, तो 5 आ गया, यानी 5 1s आर 5। और बचेगा क्या, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3, ठीक। 3 आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आर मान लेते हैं, आर रिमाइंडर हो गया ये हो गया आपका कोशेंट, CUOTIENTE, ये कोशेंट हो गया। ये हो गया आपका डिविजर, ठीक है, डिविजर हो गया। और ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, राइट। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अभी डिवीज़न में भी 1-2 क्लास लेनी पड़ेगी, तो ये हो सकता है कि बेसिक आपको समझ में आ गया हो, आई होप। तो टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, टिल देन नेक्स्ट क्लास तक।